प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स और मेटल्स। पहले हम बात करेंगे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की, उसके बाद हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। मेटल्स जो कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की सबसे पहली है लस्ट्रस। मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ मेटेलिक लस्टर, जो चमकती है। हमें पता है कि जितने भी मेटल्स हैं वो सारे चमकीले होते हैं। तो ये क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे हम आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जब हम न्यूली किसी चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं, आयरन को आप देखोगे तो वो कैसा होता है, शाइनी अपीयरेंस का होता है। ठीक है। सेकंड आ जाता है हार्डनेस। तो मेटल जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या हो गए, हार्ड होते हैं। मेटल कैसे आपके हार्ड नेचर के होते हैं। नेक्स्ट आता है कंडक्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं हीट के। जैसे हमारी वायर्स होती है वो किससे बनी होती है, कॉपर सिल्वर की बनी होती है। तो जितने भी मेटल है वो कैसे हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शनल केस को आपने याद रखना है, जैसे आपका लेड हो गया, मरकरी हो गया, ये बैड कंडक्टर है या फिर बहुत कम हम इनकी कंडक्टिविटी को बताते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मेलेबल। मेलेबल का मतलब आपने याद रखना है कि होता क्या है। मेलेबल्स, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ मेलेबिलिटी। कि जो आपके मेटल्स होते हैं इनको हम बिटन मतलब इनको हम बहुत पतली शीट्स बना सकते हैं, इसे हम मेलेबिलिटी कहते हैं। जैसे हमारी ये बर्फ़ी वगैरह होती है, उसके ऊपर क्या होती है, सिल्वर की कोटिंग होती है। तो वो जो सिल्वर है वो कैसे है, बहुत थिन शीट के प्रोसेस में होता है। एल्यूमिनियम फॉयल आपकी होती है जिसमें हम अपनी रोटियों को रैप करते हैं, वो सारी क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी है। एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल और ये कैसा है, मेलेबल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड अ डक्टिलिटी। कि किसी भी मेटल को आपने वायर के फॉर्म में, पतली वायर के फॉर्म में बनाना है, उसे हम बोलेंगे डक्टिलिटी और डक्टाइल। इसका एग्जांपल है गोल्ड। कि गोल्ड को आप जो है 1 ग्राम गोल्ड की 2 किलोमीटर लंबी तक जो है वो वायर बना सकते हैं, पतली वायर, इतना पतला होता है ये। नेक्स्ट आता है सोनोरस। सोनोरस का मतलब कि जो साउंड क्रिएट करता है। जैसे हमारे स्कूल की बेल होती है, टन टन बजती है, तो ये किससे बनी होती है, मेटल की बनी होती है। तो सोनोरस, मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस कॉल्ड अ सोनोरस। सॉरी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं, जैसे ऑल मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होंगे, आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है। ऑल मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम। जितने भी मेटल हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि वो हार्ड नेचर के हैं, उनको मेल्ट करने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन एक्सेप्शनल केस भी है यहाँ पे, जैसे गैलियम हो गया और सीजियम। गैलियम और सीजियम इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि अगर हम अपने पाम पे भी इनको रखेंगे तो ये पिघल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिथियम, सोडियम and potassium are so soft that they can be cut with a knife. They have a low density and have low melting point. तो जो ये 3 मेटल्स है, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर आप नाइफ से भी इनको काटेंगे तो भी ये क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस आपने याद रखने हैं। इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है और इसका वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। मेटल प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट आती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो इसी में जैसे मेटल आपके पास लस्ट्रस नेचर का है, चमकीला होता है, नॉन मेटल कैसे होंगे, नॉन लस्ट्रस होंगे। लेकिन यहाँ पे भी आपने क्या करना है, एक्सेप्शनल केस को याद रखना है। तो एक्सेप्शनल केस आपके पास आ जाएगा आयोडीन की। नॉन मेटल का जो आयोडीन है वो नॉन मेटल है, लेकिन ये कैसा होता है, लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है। हार्डनेस की, नॉन मेटल जो होते हैं वो ज़्यादातर हार्ड नहीं होते हैं। एक्सेप्शनल केस आ जाएगा डायमंड। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर में। अब इनकी स्टेट, जैसे हमने बोला कि जो नॉन मेटल जो होते हैं वो कैसे हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पे जो नॉन मेटल होंगे वो या तो सॉलिड स्टेट में होंगे या फिर वो गैसियस स्टेट में होते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस आपने ध्यान रखने हैं, जैसे ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में होता है। कंडक्शन की अगर हम बात करें, मेटल आपके पास गुड कंडक्टर थे, लेकिन नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो कैसा है, एक नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का।
इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि कार्बन जो है वो नॉन मेटल है। कार्बन हम जो है वो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। तो कार्बन जो है एक नॉन मेटल है जो कि एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स को, तो इसे हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है वो कौन कौन से हैं? डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलेरिन हो गया, कोल हो जाता है, चारकोल हो जाता है, ये सब इनके एलोट्रॉप्स होते हैं। सबसे पहले ये देख लो कि एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन क्या होगी। एलोट्रॉप्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, जैसे कार्बन है तो कार्बन के ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनेंगे, एक एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स बन रहे हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है क्योंकि वो सभी एक ही एलिमेंट से बन रहे हैं, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत अलग होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमने कहा डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है। डायमंड हार्ड है इसलिए इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। ग्रेफाइट इसके एक्सेप्शनल केस में आ जाएगा। नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। अब मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो नॉन मेटल क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिडिक ऑक्साइड। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। थैंक यू।